वंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला नौवा। जाग लेहो रे मना कहाँ गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया रहाओ। मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना जीवत लो ब्योहार है जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै सब सुफना समानो जीवत लो ब्योहार है जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवाज धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत। त्याग दी मूरत वैराग दी शिखर धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित सतगुरां दे पावन शब्दां दी विचार आपां रोज़ कर रहे हैं। आप जी ने हुणे सतगुरां दा जो तिलंग राग के अंदर दूसरा शब्द है सरवण कीता है। सतगुरां ने बड़ियां रहमतां इस पावन शब्द के अंदर कीतियां ने। सतगुरां ने मन नूं सुबोधन कीता है ते एक वारी नहीं 2 वारी सतगुरां ने कहा है। जिवें कोई मनुख गहरी नींद के अंदर सुता होवे ना ते जदों उन्हूं जगाउणा हुंदा है ते उन्हूं 1-2 आवाज़ां मारनियां पैंदियां ते कई बारी कोई इन्ना क सौ जांदा है उन्हूं फड़ के हलूणा देना पैंदा हिलाउणा पैंदा चंगी तरह ते फिर वो जागदा है फिर थोड़ी जी सुरत करदा है। ते साध संगत ये तो शरीर की गल है सौण दी ते साडा मन पता नहीं कदों दा सुता है। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी अज साडे मन नूं एक हलूणा दिंदे आ कि भाई जाग ला समा हैगा ही तेरे कोल। जे मनुखा जीवन तेनू मिलिया ना तो कुछ प्राप्त ही कर ला, एवें इत्थों चला ना जाए, सुता होया ना चला जाए।
की रहमतां की बख्शिशां सतगुरां ने कीतियां ने विचारां दी रमता तो पहलां। मन बिरतियां नूं एकागर करो, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला नावा, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफल सोया। सतगुरां ने पहली पंक्ति के अंदर मन नूं संबोधन करके गल कही है कि भाई मना मेरिया तू उठ जाग। चाहे गुरमुख जनो अपने मन नूं ये समझाओ कि मन अपने नूं जागन लई कहो कि हे मना जाग, क्यों गाफलता की नींद विच सुता पिया है। ये किहड़ा रस्ता है तेरा जिहड़ा तू पकड़ लिया। परमेश्वर दा भजन बंदगी जिहड़ी तू करदा ही नहीं ते सुता पिया है गाफल हो करके। ते साध संगत मन साडा सुता किवें है, ये भी एक विचार करन वाली गल है। जदों कि असी संसार ते हर चीज़ नूं देखदे हाँ, परखदे हाँ, विचारदे हाँ, सोचदे हाँ, फिर साडा मन किते सुता होया। ये तो फिर जागण की गल है। फिर गुरु साहब क्यों कह रहे कि जाग। जदों ये जागदा है, सारा कुछ देखदा है, परतख है, सामने है, फिर सुता किवें। सतगुरां ने वचन इहदे वास्ते कह दिता कि जाग ले हो तू सुता है, क्यों गाफल बन के सुता है। साध संगत साडा मन ना है कि साडा मन रूप रस गंध स्पर्श इन्हां दे पिछे लगा होया है ते इन्हां दे पिछे लग के सुता है। विकारां दे पिछे लग के, जे मैं कह दवां ते विकारां दे पिछे लग के सुता है कि बस ये 5 ज्ञान इंद्रियां हन साडियां। इन्हां 5 ज्ञान इंद्रियां दे कोलों रस लै रहा है मन, ते उस रस दे विच सुता होया है। जिवें कोई मनुख चंगी कोई शराब पी के जां कोई चंगा नशा करके सौ जाता है ना, वो अपने वलों तो कहता मैनू बहुत आनंद है, बड़ा सुख है, पर उन्होंने ये नहीं पता कि मैनू कोई होश भी नहीं है। नहीं मनुख नूं पता लगता। तो मन की भी ऐसी हालत है। तो ये मन जिहड़ा है नेत्रां करके भी सुता होया है, सरवणा करके भी सुता होया है, क्योंकि मन है ही ये 5 जिहड़े ज्ञान इंद्रिय ना, ये 5 ज्ञान इंद्रिया तो ये मन बनया है, होर कुछ नहीं है। नेत्रां करके पराया तन देख लिया, विकार कमा लए, करना करके फिर सुगंधियां लैंदा तरह तरह दियां, जीभा दे नाल रस चखदा है, चमड़ी स्पर्श मंगदी है, इहदे विच लगा होया सुता है। सतगुरां ने कहा। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का बड़ा सुंदर शब्द है। महाराज ने बड़ा सुंदर ढंग दे नाल समझाया है कि ये मन सुता किवें है, की ढंग है इहदा सौण दा, किवें सुता है। महाराज कहते नैनो नींद पर दृष्ट विकार। नैन तेरे सुते पे आ। महाराज किवें सुते आ, पर दृष्ट विकार, पराए तन नूं वेखण दे दृष्ट विकार भोगण दे विच सुता है। श्रवण सोए सुन निंद विचार। महाराज कहते तेरे कान भी सुते हुए आ, पराई निंदिया सुननी नहीं छड्डदा। रसना सूती लोभ मीठे साध। तेरी रसना जिहड़ी है ना जेबा, तरह तरह के स्वाद चखण दे विच ना सुती पई है भी। फिर सतगुरां ने कहा मन सोया माया बिस्माद। भाई तेरा मन ही सुता पिया, पता किहदे विच सुता पिया? माया दे रंग तमाशियां दे विच। माया दे तमाशियां च तेरा मन जिहड़ा है ना ये सुता होया है। इस घर में कोई जागत रहे, रहाऊ दा बंद है।
गुरु अर्जन देव जी महाराज। इस घर में कोई साबत रहै, सतगुरु कहते ये घर दे विच उही मनुख साबत रहिंदा, उही मनुख जिहड़ा आ अपने मन के विकारां नूं रोक सकता है। साबत वस्तु अपनी लहै, इस घर में कोई जागत रहे। इस घर दे विच जे कोई जाग के रहिंदा है ना, माया वल्लों विकारां वल्लों जे कोई जागदा है, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵਸਤ परमेश्वर वाहिगुरू का नाम प्राप्त ਹੁੰਦਾ। उस तरह किसी ढंग के नाल प्राप्ति नहीं है, नहीं तो मन सुता पिया है, इन्हां विकारां दे अंदर सुता है। तो सियाणे कहंदे आ इस गल नूं, कहंदे हर रोज़ 60,000 तरह के नैगेटिव ख्याल साडे मन च आउंदे, 60,000 तरह के। पर असीं तो कहने भी साडे मन दे विच ते कोई ना कोई पॉजिटिव काम जिहड़ा है, चंगा काम करन दे विचार आउंदे। हुंदा की है साध संगत, जदों असीं किसी मनुख दे बारे सोचदे आ ना, उहदे नाल वो विकार भी लैके आउंदा है। जे किसी नाल साडी चंगी नहीं बनदी, उहनूं याद करदे ते गुस्सा आउंदा है। जे साडे परिवार नाल साडी बड़ी बनदी है, धीआं पुत्तरां नूं याद करदे ते मोह आउंदा है। सुत्ता है ना मन इहदे विच ही, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच। जे कारोबार दे विच ध्यान है, जे उधर ही सोचदा रहिंदा, फिर लोभ गरसिया रहिंदा। अमृत वेले उठदे ही ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ पै जाती कि लै अज इनू देने ये कोलों लैने। सुता है ना मन। तो जागना किवें है? इस घर में कोई जागत रहे, जिहड़ा जागदा है वह कौन है? साबत वस्तु अपनी लहे। महाराज कहते वो अपनी इस साबत वस्तु नूं प्राप्त कर सकता है जे कोई इस घर दे विच गृह दे विच कोई जागदा रहे। तो फिर सतगुरां ने अगे बचन कीते गुरु अर्जन देव महाराज ने। महाराज कहते सगल सहेली आपनों रस माती, गृह अपने की खबर न जाती। सगल सहेली कौन है? साडे शरीर के 5 जिहड़े आ ज्ञान इंद्री, ये सारियां साडियां सहेलियां हैं इस मन दियां। ये सुत्तियां पईयां विकारां दे विच। सगल सहेली आपनों रस माती, इस रसां दे विच लगे होए आ। गृह अपने की खबर न जाती, अपने गृह की अपने मन की खबर ही नहीं जानी कि जागना भी है परमेश्वर वन नूं, भजना भी है परमेश्वर नूं, याद भी करना है, ये खबर कभी जानी नहीं। फिर सतगुरां ने कहा मुनसनहार पंच बटवारे। महाराज हुण जो जे कोई घर दे विच सौ जाए तो फिर हुंदा की है? जे कोई जागे ना, चोर फिर आउंदे आ ते डाका मार के सारा कुछ लुट के लै जांदे। महाराज कहंदे इसे तरह मनुख विकारां च सुत्ता पिया ते मुनसनहार 5 बटवारे काम क्रोध लोभ मोह हंकार इनू सुते पे नूं लुटदे पे। विकारां च मनुख सुता पिया है ते 5 विकार इनू लुटदे पे आ। ते वो लुट के इनू जिहड़ा आ सूने नगर, सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करदे। महाराज कहंदे इनू लुटदे पे आ सूने नगर परे ठगहारे। ये सारे इनू लुट रहे आ, ये 5 विकार सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की। फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने भी पूछिए महाराज फिर जाग्या किवें जावे? रस्ता भी सानू जागण दा दसो। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी अज सानू जागण दा रस्ता ही दस रहे। गुरु अर्जन देव महाराज ने पूछिए महाराज किवें जाग्या जावे? तो सतगुरु कहंदे भाई तेनू जगाउण वास्ते कोई भी तेरा साथ नहीं देवेगा। महाराज मैं जागना है तो किवें जागा? मेरा परिवार संगी साथी मेरे मन का साथ देणगे, इनू जागण च हैल्प करनगे कुछ? महाराज कहंदे नहीं, उनते राखै बाप ना माई, उनते राखै मीत ना पाई। कोई नहीं रख सकता इन्हां 5 विकारां तो, कोई नहीं बचा सकता। फिर सतगुरु की रस्ता है, किवें असीं बचीए? साध संग। सतगुरां ने कहा साध संग ओए दुष्ट वस होते, कर कृपा मोहे साध संग बीते। सतगुरु कहते जिन्होंने साध संगत दे विच परमेश्वर ने ला दिता ना, उन्होंने प्राप्ति है, उन्हों का मन जाग जाता है, जिहड़ा गुरु दे नाल लग जाता। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते जाग ले हो रे मना। मना तू सुता पिया है, जाग इनू परमेश्वर वाले पासे नूं ध्यान दे, जाग उस परमेश्वर का नाम लै। सतगुरां ने कहा वार वार 2 वारी हलूणा दिता, जाग ले हो रे मना जाग ले हो।
कहाँ गाफल सोया, किते किहड़े ये गाफलताई की नींद दे विच क्यों सुता पिया विकारां दे विच। फिर मनुख साध संगत विकार काहदे वास्ते कमाउंदा है? अपने शरीर करके, क्योंकि आनंदित शरीर हुंदा है। जदों मनुख विकार कमाउंदा ना, कोई भी विकार है संसार का कोई भी लै लो, जिहड़ा भी विकार मनुख शरीर करके कमाउंदा है, शरीर नूं आनंद देण वास्ते। तो सतगुरां ने अगे बख्शिश की है, महाराज कहते जिस शरीर वास्ते तू विकार कमाउणा है ना, वो शरीर पता की है, ਉਹਦੇ बारे सतगुरां ने अगली पंक्ति च कहा कि जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। महाराज कहते जिहड़ा शरीर तैनूं मिलिया है ना, जिहदे करके तू सुता पिया है विकारां च, सतगुरां ने कहा जो तन उपजिया संग ही, जिहड़ा तेरे संग है ना, ये तन नूं अपने संग समझदा, जिहदा करके तू सुता माया च, सो भी संग ना होया। अखीरले समय इन्हें भी संग नहीं आउणा, क्योंकि मनुख कहता है कि मैं विकार भोगदा, पर असल च इनूं ये नहीं पता कि विकार मनुख नूं भोग जाते, शरीर नकारा हो जाता है, तो विकार भोगदा भोगदा ही बंदा विकारां दे विच ही मर जाता है, ऐसी हालत हो जाती। फिर अंतले समय फिर कई रोंदे करलाउंदे फिरदे कि परमेश्वर नूं भजिया ही नहीं, याद ही नहीं किया उस अकाल पुरख वाहिगुरू। क्यों? क्योंकि शरीर हुण जिहड़ा वो रोग रसिया गया, शरीर दे विच हुण बुढ़ेपा आ गया। इसे करके सतगुरां ने कहा ना, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जिन्ना चिर तेरी जिहड़ी आ देह है ना, जे इहदे ते काल नहीं आया, उन्ना चिर परमेश्वर वाहिगुरू नूं याद कर। जिन्ना चिर तेरे ते बुढ़ेपा नहीं आया, जब लग रोग ग्रसी नहीं काया, जिन्ना चिर इहदे उत्ते सतगुरां ने कहा कोई रोग नहीं चिंबड़दा, उन्ना चिर परमेश्वर नूं याद कर भज, क्योंकि इन्हें संग नहीं देना, इन्हें साथ नहीं देना तेरे शरीर ने। जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते इन्हें तेरा साथ नहीं देना इस शरीर ने, जिहड़े तू कही जाना, जिहदा करके तू गाफलताई की नींद दे विच सुता पिया। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु बख्शिश करते ने, मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना। परिवार दे नाल तेरा मोह लगा होया है, जिन्हां दे नाल बड़ा प्यार है। माता पिता सुत बंधप जन सारे जिन्ने भी हैं, हित जास्यो कीना, उन्हां दे नाल तू हित लाया होया है। जियो छूटियो जब देह ते डार अगन मैं दीना। जदों जियो तेरा छुट गया, इहदे विचों तेरी आत्मा निकल गई शरीर दे विचों, ते इस परिवार ने इन्हां सखे संबंधियां ने ही तैनूं अग दे विच साड़ देना है। इस शरीर नूं उदों अगन दे विच साड़ देना है। की है मनुख दे कोल? सिर्फ ये शरीर है जिहड़ा इहदा अपना है, तो गुरु साहब कह रहे कि भाई ये भी तेरे संग नहीं रहना। जदों ये खत्म हो गया, जियो इहदे विचों निकल गया, इन्हें भी अखीर नूं रिश्तेदारां सखे संबंधियां ने सारियां ने तैनूं अग दे विच साड़ देना है। डार अगन में दीना, तेरा संस्कार कर देना, जां तैनूं नप देणगे। महाराज कहंदे इहो कुछ तेरे शरीर नाल होना है। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। सतगुरु कहंदे आ जीवन लौ व्यवहार है, जीवंदियां दे नाल ही मिले हैं संसार ते। जे जिउंदा है चलदा फिरदा है तो सारा कुछ है, परिवार है, सखे संबंधी हैं, मिलते हैं गिलते हैं। महाराज कहंदे जग नूं इवें जाण जिवें जिउंदियां जो ही ये सारा कुछ है, तो जदों मौत आ गई फिर किसी ने संग नहीं देना, किसी ने साथ नहीं देना। जीवत लो व्यवहार है, संसार का जिन्ना भी कार विहार है वो जिउंदियां दे नाल है। इस करके जिउंदियां जी परमेश्वर का नाम सिमर ला, उन्होंने याद कर ला, क्योंकि मरण तो बाद तेरे शरीर ने तेरा साथ नहीं देना, तो दूसरे ने किन्ने देना है? कोई भी नहीं लागे लगना। जदों जींदियां जी इस शरीर दे विच तेरे सत्ता है, शरीर दे विच तेरे ताकत है, भज ला परमेश्वर नूं,
क्योंकि जीवत लो व्यवहार है, जीवदियाँ जी ही उस परमेश्वर नूं याद किया जा सकता है। क्योंकि जदों तेरा ये शरीर चला गया वाहिगुरू, जदों तेरी आत्मा चली गई, शरीर पिया रह गया तो उहदे विच किसी तरह की कोई हरकत ना हुई, फिर परमेश्वर नूं थोड़ी याद करेगा, नहीं कर सकता मनुख। जगत का कार विहार महाराज कहते ये जिउंदियां जी है। महाराज फिर कीता की जावे? गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह सानू ये भी दसो किवें इस जीवन नूं सफल बनाया जाए, किवें शरीर नूं सफल बनाया जाए। सतगुरु कहंदे आ नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो। सतगुरु कहंदे परमेश्वर वाहिगुरू दे गुण गा, उस अकाल पुरख दे गुण गा, फिर तेरा ये जीवन तेरी ये देह जिहड़ी है सफल हो सकती। नानक हर गुण गाए लै सब सुपन समानो। महाराज कहते सारा संसार सुपने की न्याई है, इनू सुपने की न्याई समझते परमेश्वर के गुण गा। जदों असीं श्लोक महला 9वां पढ़ते ना, रंभता ते महाराज कहते हैं गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। सतगुरु कहते परमेश्वर के गुण तू गाउंदा ही नहीं है तो अकारथ जन्म तेरा अकारथ ही चला जाता। सकारथ बना सकता सी जे उहदे गुण गाउंदा। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते आ गुण गा। गुण किवें गाउणे आ साध संगत? सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। देख एक पिता दे बिंद तो माता दे रत तो तेनू ये कवन रूप ते कवन दृष्टानी किवें दा सी, तो तेनू की बना के परमेश्वर ने भेज दिता, कितना सुंदर शरीर दिता। इस करके परमेश्वर के गुण याद कर। रमैया के गुण चेत प्राणी नानक हर गुण गाए ले। गा परमेश्वर के गुण। रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार शिंगारिया। ये गुण हैं, उन्हें सानू साजिया है, सवारिया है, शिंगारिया है। सतगुरु कहते रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन ते जिने उभारिया। जठर अग्नि तो बचाया ने तेनों माँ के गर्भ के अंदर, गर्भ अगन ते जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध। तू जम्मिया नहीं सी, उस तो पहलों ही तेरी माँ के अस्थना च दुध आ गया सी। सतगुरुआं ने कहा है, गुरु अर्जन देव महाराज कहते इस तरह उहदे गुण गा कि परमेश्वर जी तुसी गर्भ दे विच मैनू रखिया, फिर बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद। जदों जवानी आई भोजन सुख सहूलतां तैनूं मिलियां, पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया उपर साग सैन। ते जदों बुढ़ेपा आया तो उदों तेरे उत्ते छां करन वास्ते सके संबंधी आ गए। परमेश्वर के गुण गा इस तरह। मुख पियाओ बैठ को दैन, फिर कोई तेरे मूँह च पानी पाउंदा है, तैनूं जल पानी छकाउंदे है। सतगुरु कहते परमेश्वर रमैया वाहिगुरू दे इस तरह गुण गा, पर परमेश्वर के गुण मनुख गाउंदा नहीं। इसे करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहते गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। भाई तेरा जन्म अकारथ चला गया, व्यर्थ चला गया। इनू सकारथ कर सकदा जिसे गुण गाउंदा। जे परमेश्वर वाहिगुरू के गुण गाउंदा, जे उन्होंने याद करदा, क्यों? क्योंकि जीवन बड़ा अमोलक है। भाई लखू ने धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने पूछया, धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह मैनू दसो जीवन की है जीवन? जीवन का मनोरथ जीवन की है? तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहते आ भाई पानी है जीवन। सतगुरु पानी है, केड़ा पानी? खूह का पानी, टोबे का पानी, छप्पड़ का पानी, दरिया का, समुंदर का, केड़ा पानी है? तो धन गुरु तेग बहादुर साहब पता की कहते महाराज? सतगुरु कहते भाई ये जिहड़ा शरीर है ना, ये जिहड़ा जीवन है, ये दरिया का पानी है। सतगुरु दरिया का पानी किवें है? तो धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जिहड़ा समा लंघ गया वो आउणा नहीं। जिवें पानी लंघ जाता है दरिया का, वो बाद वापस नहीं आता, इस तरह जीवन है। जे जीवन इस तरह गुजर गया, परमेश्वर की बंदगी भजन ना किया, तो फिर जिहड़ा है इस तरह अजाई चला जाना।
इसे करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहते नानक हर गुण गाए ले। भाई गा उस परमेश्वर के गुण, क्योंकि जीवन तेनू वार वार नहीं मिलना। धन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, सतगुरु जदों काजी दे कोल पढ़न गए ना गुरु नानक देव जी महाराज, तो सतगुरु क्योंकि काजी ने पढ़ाया है, पहलों सतगुरु पांधे कोल गए आ, पाने नूं जिथे पांधे ने पढ़ाया महाराज ने आप उन्होंने पढ़ा दिता। फिर पिता मेहता कालू जी ने सोचा चलो काजी कोल भेजते हैं, तो सतगुरां ने बड़े सुंदर ढंग के नाल फारसी पढ़ी है, सारिया बच्चों नालों अवल बहुत सुंदर ढंग के नाल। काजी कहता मैं भी अड़ जाना पढ़दा पढ़दा, ये बच्चा बड़ा सुंदर पढ़दा। साध संगत फिर सतगुरु चुप कर गए आ फारसी पढ़द्या पढ़द्या, तो जदों घर आके लम्मे पै गए आ, तो नेड़े तेड़े दे आंढी गुआढ़ी भी कहते हैं कि नानक बड़ा बोलदा हुंदा सी, प्यार वालियां बड़ियां गल्लां करदा सी, ये की गल हो गई, ये चुप करके बैठ गया। तो पिता मेहता कालू ने वेख्या कि बीमार तो नहीं, कुछ होया तो नहीं। तो जदों गलबात की गुरु साहब ने गल कोई ना की। फिर मेहता कालू जी काजी कोल गए, तो काजी नूं जाके कहंदे आ कि काजी जी चंगा तुसीं मेरे पुत्तर नूं पढ़ाया, तुसीं ये चंगा पढ़ाया मेरे पुत्तर नूं, मेरा पुत्तर तो गल्लां करनों ही हट गया, इन्नियां सोहणियां गल्लां करदा सी, तुसीं ये चंगा पढ़ाया तो चुप ही कर गया। तो फिर काजी जदों आण के पुछदा है ना, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं बड़ा सुंदर सतगुरां ने फिर उपदेश दिता। आण के पुछदा है कि गुरु नानक साहब नूं कुछ बोलो, महाराज नहीं बोलते। फिर वास्ता पाउंदा, तेन खुदा दा वास्ता नानक बोल कुछ। गुरु नानक साहब पता फिर की बोलते हैं, धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह। सतगुरु कहते आ भाई दुनिया मकामे फानी तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच ना दानी। हैरान हो गया काजी, कहता कमाल की गल है। सतगुरां ने कहा दुनिया मुकामे फानी, काजी दुनिया आउण जाण है, फानी है संसार, दिल हेच ना दानी, इनू पक्का दिल ना ला, इहदे विच अपना मन ना ला। दुनिया आउण जाण है, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच ना दानी। ये याद रख एक ना एक दिन अजराइल फरिश्ते ने जमा ने तेनू वालों तो फड़ के लै जाना है, ये गल याद रखी। मैं इस करके काजी चुप हाँ क्योंकि जीवन का जिहड़ा है ना व्यवहार इवें दा, जीवन जिहड़ा सदा नहीं रहना, सदा नहीं इत्थे रहना, इस करके परमेश्वर नूं भज ला। ते काजी हैरान होया, कहंदा नानक किहो जिहियां गल्लां करदा ते गल्लां बुढ़ेपे 'च करी दियां, ये गल्लां तूं बुढ़ेपे 'च करन वालियां गल्लां बचपन 'च करी जाना, किहो जी गल है, इवें दियां गल्लां नहीं पुत्तर करी दियां हुंदियां। ते फिर सतगुरु गुरु नानक साहब ने कहा कि काजी जी उस परमेश्वर का की पता किहड़े वेले किनू लै जावे, उन्हें बचपन बुढ़ेपा जवानी ये थोड़ी देखना। उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू ने जदों उहदा समा लगा उन्हें लै जाना। तो सतगुरां ने कहा जन पिसर पदर बरादरा कस नेस दस्तंगीर, जदों तेरे वड्डे नहीं रहे, तेरे पिसर तेरे पितर तेरे सके संबंधी वो नहीं रहे, तो फिर तू कित्थों रहना। आखिर व्यापतम कस ना दारद चूं सवद तकबीर, महाराज कहते अखीर नूं फिर कबर च जाना ही पैंदा, जो मर्जी कर लो, भावें बुढ़ेपा है जवानी है, अखीर नूं मौत आउणी आउणी है। धन गुरु नानक साहब ने काजी नूं समझाया। फिर सतगुरां ने धन गुरु नानक साहब ने कहा कि कोई नेकी दा कारज कर, जिहड़ी अज गल सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने कही है ना, सब रोज गस्तम कर हवा कर देम बदी ख्याल। सतगुरां ने कहा कि भाई गाहे ना नेकी कार करदम मम ही चीनी अहवाल, कोई लाहे का काम कर, कुछ प्राप्त कर, क्योंकि जिहड़ा शरीर है ना ये हवा की न्याई, इन्हें चला जाना है, इन्हें सदा नहीं रहना। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जाग ला मना, जागण का समा ही देही तेनू प्राप्त होई है। जे परमेश्वर नूं भजेगा याद करेगा तो कुछ प्राप्त कर लवेगा, पर जे इस माया दे विच सुता रह गया प्राप्ति नहीं होनी, कुछ भी प्राप्त नहीं होनी। तो इसे करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने भी यही कहा है कि भाई
जे जागना है ना नानक जागे पार ब्रह्म के रंग साबत पूंजी सतगुरु संग। तेरी पूंजी जिहड़ी साबत रह सकती किहदे नाल सतगुरु संग। जे सतगुरु का संग करेगा सतगुरु के संग तेरी पूंजी साबत रह सकती आ। सो जागे जिस प्रभ कृपाल सतगुरु कहते आ ये पूंजी साबत धन माल। ये पूंजी ये जीवन रूपी पूंजी जिहड़ी तेरी बच सकती है जे परमेश्वर वाहिगुरू नूं भजेगा। तो धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं किसी ने पूछया कि महाराज किन्ना क परमेश्वर नूं याद करिए नानक हर गुण गाए ले किन्ने क गुण गाइए। तो सतगुरां ने 4 उदाहरणा दित्तियां धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। सतगुरां ने कहा मारू मीह ना तृपतिया अग्गी लहै ना भुख राजा राज ना तृपतिया सायर भरे कि सुख। सतगुरां ने कहा जिवें मारू थल दे विच मीह पै जावे तो कदी मारू थल तृप्त होया। फिर सतगुरां ने कहा अग बलदी होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ पाई जाओ कि कदे अग तृप्त होई है। कदी अग ने कहा कि मेरे च लकड़ा होर ना पाओ अग नहीं तृप्त होंदी। तो जे कोई राजगद्दी ते बैठा होए कोई राजा कोई प्रधान मंत्री बन जाए कि ਉਹਦੀ ਇਹ तृष्णा मुक जाती है कि मैं सदा ਲਈ प्रधान मंत्री ਜਾਂ राजा ना बन के रवां। महाराज कहते ਉਹਦੀ भी तृष्णा जिहड़ी नहीं मिटदी। इस तरह जे कोई सागर है समुंदर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नियां मर्जी नदियां पई जाण ਉਹ कदी नहीं भरदा। तो इस करके गुरु नानक साहब कहते आ सतगुरु कहते परमेश्वर नूं इवें भज नानक सच्चे नाम की खेती पुछा पुछ। इस तरह परमेश्वर नूं भज सदा ही तेन भुख लगी रवे नानक हर गुण गाए ले। सतगुरां ने कहा नानक हर गुण गा उस परमेश्वर दे गुण गा सब सुपन समानो। सारा संसार सुपने की न्याई है रहना इस संसार ते किसी ने नहीं सारा कुछ आपन जान है। इस करके उस परमेश्वर वाहिगुरू का नाम भज लै उस अकाल पुरख नूं याद कर ले ताकि तेरा कुछ बन जाए तेनू मिलिया होया शरीर तेरा सफल हो जाए। क्योंकि संग परिवार की गल तो दूर है तेरे शरीर ने भी तेरा साथ नहीं देना। ये भी आउण जान है इन्हें भी चला जाना है। जे बचपन आया है जवानी है बुढ़ेपा है बुढ़ेपे तो बाद मौत भी आनी ही आनी है। इस करके उस परमेश्वर वाहिगुरू नूं याद कर। सो सतगुरु बख्शिश करन सतगुरां दा उपदेश हिरदे च वसे होइयां भुलां चुकां दी खीमा सतगुरु संगत बख्शनहार है बख्श लैना जी। इत्थे समाप्ति है बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।